आइए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल समझते हैं सीपीएम मेथड पर। डिटरमाइन टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, यानी हमें टोटल फ्लोट्स फाइंड करना है, फ्री फ्लोट्स फाइंड करना है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। इसके लिए देखो, पिछले एग्जाम्पल में हमने जो कॉलम था हमारा एक्टिविटी ए से लेके एन तक, और हमने ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने क्रिटिकल पाथ कंस्ट्रक्ट किया। उसके आगे हम क्या करेंगे कि हमें टोटल फ्लोट्स फ्री फ्लोट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें हर एक्टिविटी किन किन इवेंट के बीच कंप्लीट हुई है या परफॉर्म हुई है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, ए एक्टिविटी 1 और 2 इवेंट के बीच में परफॉर्म हुई है, तो ए एक्टिविटी के लिए जो इवेंट है 1 से 2। इसी टाइप से ये जो बी एक्टिविटी है ये 1 से 3 के बीच परफॉर्म हुई है। इसी टाइप से हर एक्टिविटी के लिए हमें क्या निकालना है, इवेंट निकालना है, किस किस इवेंट के बीच। देखिए, जी एक्टिविटी 3 और 6 के बीच परफॉर्म हुई है। तो यहाँ हमने ये टेबल बना दी है कि ए एक्टिविटी 1 से 2, बी 1 से 3, सी 1 से 4। ये सारी हमने इवेंट्स लिखी हैं, किन किन इवेंट के बीच एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो ये यहाँ नेटवर्क से हमने निकाला। तो एक कॉलम हमारा हो गया ये एक्टिविटी। अगला कॉलम हमारा है टोटल फ्लोट्स। टोटल फ्लोट्स निकालने का पहले फॉर्मूला देखिए, एल सी जे। एल सी जे क्या है? लेटेस्ट कंप्लीटेशन टाइम। ई एस आई अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस डी आई जे ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो टेबल में दिया हुआ है कि कोई एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट हुई है। अब ये आई और जे क्या है? आई जो है क्या है, स्टार्टिंग इवेंट को शो करेगा, और जे एंडिंग इवेंट। जैसे हम यहाँ समझें, देखिए ए एक्टिविटी 1 और से 2 इवेंट के लिए क्या हुई है, परफॉर्म हुई है 1 और 2 इवेंट के बीच में। तो जो 1 इवेंट है ये स्टार्टिंग इवेंट है, स्टार्टिंग मतलब आई को शो किया है। और जे 2 जो इवेंट है क्या है, एंडिंग इवेंट यानी लास्ट इवेंट। इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी समझ लीजिए, देखिए एफ एक्टिविटी 2 से 6 यानी 2 to 6। तो ये 2 क्या है, स्टार्टिंग इवेंट। किसके लिए? एफ एक्टिविटी के लिए। हर एक्टिविटी के लिए स्टार्टिंग इवेंट अलग होगी और लास्ट इवेंट अलग, कुछ के लिए सेम हो सकती है। तो हम ये देखते हैं, ये आई से, हाँ ये बता रहे थे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे 2 के लिए और 6 के लिए जे से। ओके, तो ये आई और जे क्लियर हो गया। एल सी और ई एस, देखिए यहाँ क्लियर कर दें हम। ई एस जो टाइम है वो ऊपर वाले बॉक्स में लिखा है हर एक्टिविटी के लिए, एल सी नीचे वाले बॉक्स में। देखिए, जैसे हम कहें कि ये इस 1 इवेंट के लिए 0 ई एस है और ये एल सी है। 2 इवेंट के लिए 4 ई एस है, ये एल सी। ऊपर वाला बॉक्स ई एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला बॉक्स एल सी को हमने यहाँ शो कर दिया है, लिख दिया है। अब हमें हम एक एक्टिविटी के लिए ध्यान से समझ लें, बाकी सब के लिए आपको करना है। देखिए, ए एक्टिविटी के लिए हम देखें 1 स्टार्टिंग इवेंट, 2 एंडिंग इवेंट। तो एल सी किसका निकालना है? 2 का, क्योंकि जे है। एल सी किसका निकालना है? 2 का। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए एल सी 2 का, एल सी नीचे वाला बॉक्स 12। और ई एस किसका निकालना है? आई। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, एल सी जी हमने लिख दिया 12, ई एस आई यहाँ से देखते हैं। देखिए ई एस किसका निकालना है? आई का। आई कौन है यहाँ? 1 इवेंट आई है, 2 इवेंट जे। ई एस ऊपर वाला बॉक्स, ध्यान देना ऊपर वाला बॉक्स ई एस है। आई इवेंट के लिए ई एस कितना है? 0। देखिए आई इवेंट के लिए ई एस कितना है? 0, ये लिखा माइनस डी आई जे। जो ए एक्टिविटी है ये कितने टाइम में परफॉर्म हुई है, देखिए ये एक एक पास जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये डी आई जे है।
मतलब टाइम ड्यूरेशन 4। तो यहाँ डी आई जे के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 4। फिर समझ लीजिए एल सी जे 12, नेटवर्क से लिया है हमने, ई एस आई 0, डी आई जे 4, कैलकुलेशन 8। तो हर एक्टिविटी के लिए हमने ई एल सी जे, ई एस आई और डी आई जे की वैल्यू यहाँ पुट की है। और वैल्यू एक और समझ लेते हैं, देखिए के लिए समझ लें, के 6 to 8, देखिए के कहाँ है, के ये 6 to 8 ये है कि एक्टिविटी 6 से 8 तक। फिर समझना है तो एल सी जे चाहिए, जे कौन सा है 8, एल सी जे, एल सी नीचे वाला, पहले हम जे देखेंगे जे कौन सा है 8, की एक्टिविटी के लिए जे क्या है 8, क्योंकि बाद वाला इवेंट एल सी नीचे वाला 28। यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं 28 माइनस के लिए आई कौन सा है ये 6 का ई एस कितना है ये 22, ई एस कहेंगे तो ऊपर वाला बॉक्स 22, ओके। फिर माइनस डी आई जे, इसका डी आई जे कितना है किसका के एक्टिविटी का, एक्टिविटी के लिए देखना 6 माइनस 6, 28 माइनस 22 माइनस यानी 0 आएगी वैल्यू। यहाँ देख लेते हैं कितनी आई है, 0 ही होगी। के 6 to 8, 28 माइनस 22 माइनस 6 कितना 0। तो हर एक्टिविटी के लिए हमने क्या निकाला, ये टोटल फ्लोट्स, ये जो वैल्यू है ये टोटल फ्लोट्स है हर एक्टिविटी के लिए, समझ में आया होगा। अब हम फ्री फ्लोट समझ लेते हैं। फ्री फ्लोट्स देखिए इसका फार्मूला चेंज हो गया, ई एस जे माइनस ई एस आई माइनस डी आई जे। ई एस हम जानते हैं ऊपर वाले बॉक्स, इसका मतलब ये जो जे और आई है, जे एंडिंग इवेंट, आई स्टार्टिंग इवेंट, तो दोनों का हमें ई एस चाहिए। तो ई एस देखिए ए एक्टिविटी के लिए हम ई एस देखें, ए एक्टिविटी ये है 1 से 2, तो ई एस जे चाहिए, जे इसका जे ये है, आई ये है, जे ई एस ऊपर वाला बॉक्स 4, ओके ई एस 4 हुआ। और एल सॉरी ई एस आई 0 ऊपर वाला बॉक्स, तो 4, अब ऊपर वाले बॉक्स में से ही माइनस कराना, 4 माइनस 0 डी आई जे माइनस 4, तो ये आया देखिए 4, ई एस 4 हुआ, ई एस आई 0, डी आई जी 0। एक और समझ लेते हैं किसी और के लिए, देखिए ये समझ लें आई के लिए 4 to 7, 4 to 7 ये है आई। तो हमें ई एस जे चाहिए, जे का मतलब 7 वाली इवेंट, तो इसका ई एस कितना है 18, 7 का ई एस कितना है 18। ई एस आई चाहिए 4, 4 का ई 4 का ई एस कितना है, देखिए 4 ये है, ई एस सी ऊपर वाला बॉक्स, तो 18 माइनस 40, 18 माइनस 40, फिर ड्यूरेशन 18 माइनस 40 माइनस 4 आई, 18 माइनस 14 माइनस 4 0। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी फ्री फ्लोट्स। तो आपके लिए हर इवेंट के लिए हमने सॉरी हर एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट्स आ गया, टोटल फ्लोट्स आ गया, यही हमसे पूछा था। अब हम ये और बता दें कि इससे हम क्रिटिकल पाथ भी फाइंड कर सकते हैं, चूँकि हमने 2 मेथड कर चुके हैं। तीसरा मेथड ये भी देखिए कैसे है कि टोटल फ्लोट्स फ्री फ्लोट्स जिनका दोनों का 0 होगा, दोनों का 0 एक साथ 0, वो एक्टिविटी क्या होगी क्रिटिकल पाथ पर होगी। तो देखिए 0 यहाँ है, ये बी एक्टिविटी के लिए है 0, देखिए बी एक्टिविटी के लिए 0 टिक कर दिया है, यहाँ 0 0 डी एक्टिविटी के लिए, तो डी लिख दिया इसके आगे 0, यहाँ 0 0 दोनों 0 हैं, वही एक्टिविटी हमारी क्या होगी क्रिटिकल पाथ में होगी, एच लिखा, 0 0 यहाँ है, बाकी एक 0 है तब नहीं चलेगा, दोनों 0 हैं। के लिए के लिखा एन लास्ट वाला। तो ये जो 5 एक्टिविटी हैं ये क्रिटिकल पथ पर होंगी, देखें हम चेक करें क्या ये पांचों क्रिटिकल पथ पर हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है कि इसमें 0 है और इसमें नहीं है, तो ये क्रिटिकल पथ पर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर दोनों ही 0 हों, कौन कौन टोटल फ्लोट्स फ्री फ्लोट्स, तब वो एक्टिविटी क्या होगी। हम देखते हैं वी डी एच के एन, देखना क्रिटिकल पथ जो डार्क वाला वी डी, ये डी है, एच ये एच है, के ये के है, ये एन, जो डार्क हो रहा है
ये पांचों एक्टिविटी क्या है, क्रिटिकल पथ पर है। देखिए वी डी एच के एन, तो ये हमने लिखा, देखिए ये लिख दिया क्रिटिकल पथ के लिए एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, बोलिए। प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, हर एक्टिविटी का हमने टाइम लिख दिया वहाँ से देखकर, और इनका टोटल किया 38। तो हमारा 38 ही लास्ट एग्जाम्पल में हमारा आंसर आया था, क्योंकि किसी भी मेथड से हम क्रिटिकल पथ निकालें या फिर टाइम निकालें, वो क्या होएगा, सेम आएगा। ठीक।